गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का हम पार्ट 6 पढ़ाएंगे। पार्ट 5 आपके लिए हमने कल कराया था, आज हम पार्ट 6 कराएंगे। ध्यान से देखेंगे, आपने वो क्वेश्चन बताए थे वो सभी कर लिए होंगे। अब इस एक्सरसाइज को आप ध्यान से देखेंगे। क्वेश्चन नंबर पहला देखेंगे। cos इनवर्स cos 13π/6 का मान ज्ञात कीजिए। मान ज्ञात कीजिए। देखेंगे ध्यान से। cos इनवर्स का मुख्य शाखा परिसर में मान 0 से पाई के बीच होता है। बीच होता है। तो देखेंगे इसे cos इनवर्स cos 2π + π/6। इसे हम ऐसे लिख सकते हैं 13π/6 को। देखो 2π + π/6, 6 दूनी 12 और 1 13π/6, इसका मतलब यही हुआ। अब देखेंगे cos 360 + थीटा। cos 360 + थीटा क्या होता है? cos थीटा, यानी cos π/6। और cos इनवर्स से cos कैंसिल, तो ये कितना आ गया? π/6, जो कि 0 से पाई के बीच में है। यही आंसर है, नोट करेंगे। अब अगला क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 दिया हुआ है tan इनवर्स tan 7π/6 का मान ज्ञात करना है। देखो tan इनवर्स का मान मुख्य शाखा परिसर में देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 2, tan इनवर्स tan 7π/6। tan इनवर्स का मुख्य शाखा परिसर में मान होता है -π/2 से +π/2 के बीच। तो देखो इसे हम कैसे तोड़ेंगे। tan इनवर्स tan 7π/4 को कैसे तोड़ देंगे? tan π + π/6। देखो पाई + π/6 का मतलब कितना होता है? 6 एकम 6 और 1 7 π/6, इसका मतलब इतना ही हुआ। और tan इनवर्स tan 180 + थीटा, tan 180 + थीटा tan थीटा होता है tan π/6। tan इनवर्स से tan कैंसिल, इजिकल टू कितना आया? π/6 आंसर। नोट करेंगे इसे। अगला क्वेश्चन नंबर 3 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 3 क्या दिया हुआ है, देखेंगे ध्यान से। क्वेश्चन नंबर 3, प्रूव दैट 2 sin इनवर्स 3/5 = tan इनवर्स 24/7। दैट हम मान के चले sin इनवर्स 3/5 = थीटा। 3/5 = कितना हो गया? sin थीटा। 3/5 = sin थीटा। अब देखो इससे हम जाने कि sin स्क्वायर थीटा यानी cos स्क्वायर थीटा इजिकल टू कितना होता है? 1 - sin स्क्वायर थीटा, या cos स्क्वायर थीटा इजिकल टू 1 - sin थीटा की वैल्यू कितनी है? 3/5 का होल स्क्वायर। cos स्क्वायर थीटा इजिकल टू ये हो गया 1 - 9/25 इंटू 25 - 9/25 cos स्क्वायर थीटा इजिकल टू, या cos थीटा इजिकल टू कितना हो गया? रोड में 16/25, या cos थीटा इजिकल टू कितना हो गया? 4/5। अब देखेंगे भैया tan थीटा इजिकल टू कितना होता है?
थीटा की वैल्यू टेन थीटा इज इक्वल टू होता है साइन थीटा बटे कोस थीटा, या टेन थीटा इज इक्वल टू साइन की वैल्यू कितनी है हमारे पास 3/5 और कोस थीटा की वैल्यू कितनी है 4/5। 5 से 5 कैंसिल 3/4 या थीटा बराबर टेन इनवर्स 3/4 या 2 थीटा इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 2 थीटा इज इक्वल टू 2 टेन इनवर्स 3/4। अब देखो 2 टेन इनवर्स एक्स बराबर ये फॉर्मूला होता है 2 टेन इनवर्स एक्स 2 टेन इनवर्स 3/4 इज इक्वल टू यानी टेन इनवर्स 2x 3/4 अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर यानी कि 9/16 बराबर से कितनी बार कट गया 2 बार, बराबर हो गया टेन इनवर्स 3/2 अपॉन 16 माइनस 9/16 बराबर टेन इनवर्स 3 गुणा 16/2 गुणा 16 में से 9 गए तो ये रह गए तुम्हारे 16 में से 9 गए तो ये रह गए 7। इससे कितनी बार कट गया 8 बार। अब ये हो गया टेन इनवर्स 8 दिया 24/7 राइट हैंड साइड ये आ गई हेंस प्रूफ। नोट करेंगे इसे ध्यान से। अब अगला क्वेश्चन देखेंगे क्वेश्चन नंबर 4। देखो क्वेश्चन नंबर 4 दिया हुआ है प्रूव दैट साइन इनवर्स 8/17 प्लस साइन इनवर्स 3/5 इज इक्वल टू टेन इनवर्स 70/36। देखेंगे ध्यान से। इसकी हम लेफ्ट हैंड साइड ले लेंगे। देखो लेफ्ट हैंड साइड में क्या दिया हुआ है साइन इनवर्स 8/17 प्लस साइन इनवर्स 3/5। ध्यान से देखेंगे। देखो लेट अब मान के चले साइन इनवर्स 8/17 इज इक्वल टू मैंने क्या माना थीटा, और 8/17 इज इक्वल टू कितना हो गया साइन थीटा। या देखेंगे कोस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू कितना होता है 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, या कोस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू इस वैल्यू को यहाँ रख देंगे माइनस के कितने हो गए 64/17 गुणा 17 ये हो गया यानी कि 17 का स्क्वायर, ऐसे लिख लो इसे, यानी कोस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू ये हो गया 17 का स्क्वायर माइनस 64/17 का स्क्वायर, या कोस थीटा इज इक्वल टू कितना हो जाएगा अंडर रूट 17 गुणा 17। इसको हल करेंगे तो क्या प्राप्त होगा देखेंगे 289 माइनस 64, और इसको हम निकाल लेंगे बाहर, ये क्या रह जाएगा 17। इसमें से इसे घटा देंगे कोस थीटा इज इक्वल टू कितनी
कितने रह गए, 9 में से 4 गए तो ये बचे आपके 5 और यहाँ रह गए 2, ये हो गए 225/17 या कोस थीटा कितनी वैल्यू निकली इसे बाहर निकालेंगे, यानी 225 वर्गमूल होता है हमारा 15 का, 15 225/17 ये आ गई हमारी वैल्यू कोस थीटा की। अब देखेंगे टेन थीटा इजिकल टू होता है साइन थीटा बटे कोस थीटा। साइन थीटा की वैल्यू कितनी निकाली हमने, 8/17 और कोस थीटा की वैल्यू कितनी निकाली है, 15/17। 17 से 17 यानी कितना प्राप्त हो गया, 8/15। टेन थीटा का मान निकाल लिया, टेन थीटा इजिकल टू 8/15। यहाँ तक नोट करेंगे इसे। अगली वैल्यू निकालेंगे हम इसमें, मानेंगे यानी कि देखो लेट साइन इनवर्स, इस वाली वैल्यू को मानेंगे। पहले हमने इसका मान निकाला था, अब इसका मान निकालेंगे 3/5 इजिकल टू मैंने माना 5 या 3/5 इजिकल टू कितना हो गया, साइन 5। तो देखो वही सेम तरीका, यानी कोस स्क्वायर 5 इजिकल टू कितना हो गया, 1 - साइन स्क्वायर 5, 1 - साइन स्क्वायर 5 या कोस स्क्वायर 5 इजिकल टू 1 - साइन स्क्वायर 5 या 9/25 इजिकल टू 25 - 9/25। ये प्राप्त हुआ कोस 5 इजिकल टू अंडर रूट 16/25। ये ऐसे बाहर निकालेंगे तो कितना हो जाएगा, 4/5। ये निकाल लिया हमने कोस 5 की वैल्यू। अब देखेंगे यानी कि टेन 5 इजिकल टू कितना होगा, साइन 5 अपॉन में कोस 5। इन वैल्यूओं को रखेंगे। साइन 5 की वैल्यू कितनी है, 3/5 और कोस 5 की वैल्यू कितनी है, 4/5। 5 से 5 कैंसिल, कितना हो गया, 3/4। ये हमने वैल्यू निकाल ली टेन 5 की। टेन 5 की वैल्यू निकली 3/4। अब देखो हमने यानी कि इन वैल्यूओं को कहाँ पुट करेंगे, यहाँ पुट करेंगे। देखेंगे ये हमने कितने के बराबर माना था, थीटा के बराबर। थीटा प्लस थीटा साइन इनवर्स 8/5 यानी साइन इनवर्स 8/17 बराबर कितना माना था हमने, थीटा। और साइन इनवर्स 3/5 बराबर कितना माना था हमने, 5। और थीटा और 5 की वैल्यू हमने कितनी निकाली है, यानी कि टेन थीटा। अब देखेंगे ये 5 और थीटा के बराबर हो गया। इसमें मैंने क्या किया, देखो एक फॉर्मूला हम जानते हैं, टेन थीटा प्लस 5 इजिकल टू होता है टेन ए प्लस टेन बी अपॉन 1 - टेन ए टेन बी। इन वैल्यूओं को देखो, जो हमने टेन थीटा प्लस टेन 5 की जो वैल्यू निकाली, इन वैल्यूओं को कहाँ रखेंगे, यहाँ रख देंगे। तो रखो, देखो टेन थीटा प्लस 5 इजिकल टू टेन थीटा का मान निकाला था हमने 3/4 और टेन 5 का मान निकाला था हमने, टेन थीटा का मान निकाला था 8/15 और टेन 5 का मान निकाला था 3/4 अपॉन
1-8/15 गुणा 3/4। देखो अब इसे हल करेंगे। tan थीटा प्लस 5 इजिकल टू, इसका गुणा किया मैंने इसमें 8 चौक 32, 15 × 45 बटे 15 गुणा 4 बटे में ये हो गया 15 चौका 60 माइनस 8 × 24 बटे में 15 गुणा 4। इससे देखो ये कैंसिल हो गया, 5 और 2 7, 4 और 3 7 बटे में ये कितना रह गया, 60 में से 24 गए तो ये कितने रह गए, 36 रह गई, 36 रह गए। तो देखो थीटा प्लस 5 की वैल्यू निकालनी थी हमें, तो इसको हम जब बराबर ले जाएंगे तो ये वैल्यू कहाँ पहुँच जाएगी, इन्वर्स में। tan इन्वर्स 70/36, या इस वैल्यू को यहाँ रखते हैं तो यानी थीटा बराबर कितना माना था हमने, साइन इनवर्स 8/17 और 5 बराबर क्या माना था हमने, साइन इनवर्स 3/5 बराबर tan इनवर्स 17/36। यही सिद्ध करना था। हेंस प्रूव्ड। नोट करेंगे इसे, क्वेश्चन नंबर 4 हो गया है। अगला क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 5। देखो क्वेश्चन नंबर 5 क्या दिया हुआ है हमें। क्वेश्चन नंबर 5, प्रूव दैट cos इनवर्स 4/5 प्लस cos इनवर्स 12/13 इक्वल टू cos इनवर्स 33/65। देखेंगे ध्यान से, इसमें लेफ्ट हैंड साइड लेंगे हम। लेफ्ट हैंड साइड क्या दी हुई है हमें, cos इनवर्स 4/5 प्लस cos इनवर्स 12/13। लेट मान के चले cos इनवर्स 4/5 इजिकल टू, माना मैंने थीटा। तो देखो 4/5 इजिकल टू कितना हो गया, cos थीटा हो गया। अब देखेंगे यानी कि साइन स्क्वायर थीटा इजिकल टू कितना होता है, 1 माइनस cos स्क्वायर थीटा, या साइन स्क्वायर थीटा इजिकल टू कितना हो गया, 1 माइनस, इसका वर्ग जब हम करेंगे 16/25, या साइन थीटा बराबर कितना हो जाएगा, रूट में इसका गुणा इधर करेंगे 25 माइनस 16 तो बाहर निकालेंगे, ये हो गया 5, यानी साइन थीटा इजिकल टू रूट में 25 में से 16 गए कितने बचे, 9/5 बराबर 3/5। ये साइन थीटा का मान निकाल लिया हमने। अब ऐसे देखेंगे, इसमें इस वैल्यू को मानेंगे हम cos इनवर्स 12/13 इजिकल टू मैंने माना 5। तो देखो 12/13 इजिकल टू ये क्या हो गया, cos 5। बिल्कुल ऐसे ही करेंगे। देखो साइन स्क्वायर 5 इजिकल टू क्या होगा, 1 माइनस cos स्क्वायर 5, या साइन स्क्वायर 5 इजिकल टू 1 माइनस ये कितने हो गए, 144/169 साइन स्क्वायर 5, या साइन 5 इजिकल टू कितना हो गया, √169 माइनस अपॉन में कितना रह गया, ये 13। इसमें से इसको घटाएंगे तो कितनी वैल्यू प्राप्त होगी हमें,
25 अपॉन 13 या 5/13 5/13। ये हमने साइन फाई की वैल्यू निकाल ली। अब देखो हम जानते हैं एक फॉर्मूला, हम जानते हैं वी नो दैट, यानी कि कॉस थीटा प्लस फाई इक्वल टू होता है कॉस ए कॉस बी, कॉस ए कॉस बी कॉस बी माइनस साइन ए साइन बी। अब देखो इन वैल्यूओं को यहाँ रखेंगे हम। इसमें कॉस थीटा का मान कितना निकाला था देखेंगे, इसमें से 4/5 और कॉस फाई की वैल्यू कितनी है हमारे पास, कॉस फाई की वैल्यू है 12/13 माइनस साइन फाई की वैल्यू कितनी है हमारे पास 3/5। साइन थीटा की वैल्यू 3/5 और साइन फाइव की वैल्यू है 5/13। देखो ये लघुत्तम ले लिया मैंने, 5 गुणा 13 और 12 चौका 48 माइनस 5 तिया 15। ये कितने हो गए, 48 में से 15 गए, कितने रह गए 33 अपॉन 13 पंजे 65। ये निकाली हमने कॉस थीटा प्लस फाई की वैल्यू। तो थीटा प्लस फाई इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, इसको हम जब बराबर ले जाएंगे तो कॉस इनवर्स 33/65। और देखो हम थीटा बराबर कितना मान के चले थे 4/5 और फाई इज इक्वल टू कितना मान के चले थे कॉस इनवर्स 12/13। यानी कि इसकी जगह पे हम क्या रख देंगे, कॉस इनवर्स 4/5 और इसकी जगह पे मैंने क्या रख दिया, कॉस इनवर्स 12/13 इज इक्वल टू कॉस इनवर्स 33/65। यही सिद्ध करना था। नोट करेंगे इसे ध्यान से। अगला क्वेश्चन नंबर देखेंगे 6। क्वेश्चन नंबर 6 देखो क्या दिया हुआ है हमें, कॉस इनवर्स 12/13 प्लस साइन इनवर्स 3/5 इज इक्वल टू साइन इनवर्स 56/65। ये देखो लेफ्ट हैंड साइड लेंगे हम, लेफ्ट हैंड साइड लेंगे। लेफ्ट हैंड साइड ली मैंने। देखो इसमें हम क्या करेंगे, देखो लेफ्ट हैंड साइड क्या दी हुई है 12/13 प्लस साइन इनवर्स 3/5। देखो लेट हम मान के चले कॉस इनवर्स 12/13 इज इक्वल टू क्या माना मैंने अल्फा, या 12/13 इज इक्वल टू ये कितना हो गया कॉस अल्फा, कॉस अल्फा हो गया। अब हमें वैल्यू निकालनी है, यानी कि साइन स्क्वायर अल्फा इज इक्वल टू इतना हो जाएगा 1 माइनस कॉस स्क्वायर अल्फा, 1 माइनस कॉस स्क्वायर अल्फा, या साइन स्क्वायर अल्फा इज इक्वल टू 1 माइनस कॉस की अल्फा की वैल्यू कितनी है हमारे पास 12/13 यानी 1 माइनस 144/169, यानी कि साइन अल्फा की वैल्यू कितनी हो जाएगी √169 माइनस 144 से रूट से बाहर निकाल लेंगे, ये 13 रह जाएगा। यानी कि साइन अल्फा इज इक्वल टू, तो इसमें से घटाएंगे कितने रह जाएंगे 25 और 25 को बाहर निकाल लेंगे तो कितना रह जाएगा 5/13। ये हमने वैल्यू निकाल ली साइन अल्फा की।
अब देखेंगे इसमें हम इसको मानेंगे साइन इनवर्स 3/5 इजिकल टू मैंने क्या मान लिया बीटा, या 3/5 इजिकल टू क्या हो गया साइन बीटा। तो इसमें देखो कोस स्क्वायर बीटा इजिकल टू क्या होगा 1 माइनस साइन स्क्वायर बीटा, या 1 माइनस साइन स्क्वायर बीटा। साइन की वैल्यू कितनी है हमारे पास, साइन बीटा की वैल्यू है 3/5। इसका जब हम वर्ग करेंगे तो ये 9/25 हो गया, बराबर कितना आ गया 25 माइनस 9/25, ये आ गया कोस स्क्वायर बीटा, या कोस बीटा इजिकल टू कितना हो जाएगा अंडर रूट 16/25, यानी कि 4/5 आ गया। ये कितना आ गया 4/5। अब देखेंगे हमें ये करना है साइन इनवर्स में। तो देखो साइन एल्फा प्लस बीटा इजिकल टू फॉर्मूला होता है साइन एल्फा कॉस बीटा प्लस कॉस एल्फा साइन बीटा। इन वैल्यूओं को यहाँ रखेंगे। देखो साइन एल्फा की वैल्यू कितनी है हमारे पास, ये साइन एल्फा की वैल्यू है 5/13, और कॉस एल्फा की वैल्यू कितनी है हमारे पास, कॉस बीटा की वैल्यू है 4/5 प्लस कॉस एल्फा की वैल्यू कितनी है हमारे पास 12/13, और साइन बीटा की वैल्यू कितनी है हमारे पास 3/5। देखेंगे ध्यान से, इधर से मैं इसे साफ कर देता हूँ। थ्री अपॉन 5, देखो इसे हल करेंगे। 13×5 ये तो आ गया लघुत्तम, ये 5 चौका 20 प्लस 12×3 36, ये हो गया 20 और 36, ये हो गए 56, 56/65। इसकी वैल्यू निकली है हमारी, यानी कि साइन एल्फा प्लस बीटा की निकली, यानी साइन एल्फा प्लस बीटा इजिकल टू निकाल लिया हमने 56/65, या एल्फा प्लस बीटा इजिकल टू कितना हो गया साइन इनवर्स 56/65, यानी एल्फा बराबर देखो ये वैल्यू रिप्लेस कर देंगे हम। एल्फा बराबर क्या मान के चले थे कोस इनवर्स 12/13 प्लस ये बीटा बराबर मान के चले थे साइन इनवर्स 3/5 इजिकल टू साइन इनवर्स 56/65। यही हमको सिद्ध करना था। प्रूफ नोट करेंगे इसे। क्वेश्चन नंबर 6 हो गए। अब अगला क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 दिया हुआ है, देखेंगे ध्यान से। प्रूव दैट, में सिद्ध कराया, यानी कि tan इनवर्स 63/16 इजिकल टू साइन इनवर्स 5/13 प्लस कोस इनवर्स 3/5। देखो इसमें लेंगे हम राइट हैंड साइड। क्या लेंगे? राइट हैंड साइड। क्या दिया हुआ है? देखो राइट हैंड साइड में साइन इनवर्स 5/13 प्लस कॉस इनवर्स 3/5। देखो इसमें मान के चलेंगे लेट
साइन इनवर्स 5/13 इज इक्वल टू माना मैंने अल्फा, या 5/13 इज इक्वल टू कितना हो गया साइन अल्फा, साइन अल्फा। और कोस स्क्वायर अल्फा इज इक्वल टू कितना होता है 1 माइनस साइन स्क्वायर अल्फा, या कोस स्क्वायर अल्फा इज इक्वल टू 1 माइनस, इसका जब हम वर्ग करेंगे 25/169, यानी कोस स्क्वायर अल्फा इज इक्वल टू 169 माइनस 25/169, यानी कोस अल्फा इज इक्वल टू कितना हो गया 144/13, या कोस अल्फा इज इक्वल टू रूट से बाहर निकालने पर कितना आ गया 12/13। ये हमने निकाल ली कोस अल्फा की वैल्यू। आगे देखेंगे, ऐसे ही हमने माना कोस इनवर्स 3/5, कोस इनवर्स 3/5 मैंने क्या मान लिया बीटा, या 3/5 इज इक्वल टू कितना हो गया कोस बीटा, कोस बीटा। तो साइन स्क्वायर बीटा इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 1 माइनस कोस स्क्वायर बीटा, या 1 माइनस कोस स्क्वायर बीटा, इसका वर्ग करेंगे 9/25 इज इक्वल टू 25 माइनस 9/25 साइन स्क्वायर बीटा इज इक्वल टू ये निकला है। साइन बीटा इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 16/25, या फिर इसे हम क्या लिख सकते हैं साइन बीटा इज इक्वल टू यानी कि 4/5, ये वैल्यू निकाल ली हमने। अब देखेंगे ये फॉर्मूला होता है tan, नोट दैट हम जानते हैं tan अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू फॉर्मूला होता है tan A प्लस tan B बीटा अपॉन 1 माइनस tan अल्फा इंटू tan बीटा बराबर, देखो ये वैल्यू रखेंगे हम, क्या वैल्यू है tan अल्फा की वैल्यू देखो हम यहाँ से निकालेंगे साइन अल्फा अपॉन कोस अल्फा, ये वैल्यू आपस में भाग देंगे। देखो tan अल्फा की वैल्यू यहाँ से कितनी प्राप्त होगी साइन बटे कोस, साइन अल्फा बटे कोस अल्फा। साइन अल्फा की वैल्यू कितनी थी हमारे पास 5/13, और कोस अल्फा की वैल्यू कितनी निकाली थी हमने 12/13, 12/13, 13 से 13 कैंसिल, ये आ गया 5/12। ये किसकी आ गई वैल्यू हमारी tan अल्फा की। और हमें निकालनी है अब किसकी tan बीटा की। tan बीटा इजिकल टू कितना होगा साइन बीटा अपॉन में कॉस बीटा। साइन बीटा की देखो कितनी वैल्यू है हमारे पास, साइन बीटा की है 4/5, 4/5, और कॉस बीटा की वैल्यू कितनी निकाली थी हमने 3/5, 5 से 5 कैंसिल, ये वैल्यू निकाल ली हमने 4/3। tan बीटा की वैल्यू आ गई। इन वैल्यूओं को कहाँ रख देंगे, इसमें रख देंगे। देखो रखेंगे tan अल्फा की वैल्यू कितनी निकाली है 5/12 प्लस tan अल्फा की, और tan बीटा की है 4/3 अपॉन 1 माइनस 5/12 गुणा 4/3। देखेंगे ध्यान से, इसका गुणा मैंने इसमें किया 5 3 15 प्लस 12 चौका 48। अब ये क्या आ गया 12 गुणा 3, 12 3 36 माइनस 5 चौका 20 बटे 12 गुणा 3, 12 गुणा 3 से 12 गुणा 3 ये कैंसिल हो गया। इधर से नोट कर लिया होगा आपने, इधर से मैं इसे साफ करता हूँ, देखिए ध्यान से।
टेन एल्फ़ा प्लस बीटा इज इक्वल टू कितना हो गया देखो जुड़ के 8 और 5, 8 5 13, 4 और 1 5 और 1 6, 63 बटे 36 में से 20 गई तो कितने रह गए 16 रह गए, ये रह गए 16। तो देखो एल्फ़ा प्लस बीटा इज इक्वल टू आया हमारा टेन इनवर्स 63 बटे 16, या एल्फ़ा बराबर हमने कितना मान के चले थे देखो भैया, एल्फ़ा बराबर माना था हमने साइन इनवर्स 5/13 और बीटा बराबर कितना माना था हमने कोस इनवर्स 3/5 बराबर टेन इनवर्स 63/16, यही प्रूव करना था, हेंस प्रूव। करेंगे नोट। क्वेश्चन 7 हो गए। अब अगला क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 8। नोट कर लेंगे इसे। देखो क्वेश्चन नंबर 8 हमें क्या दिया हुआ है, ध्यान से देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 8, क्वेश्चन नंबर 8 है प्रूव दैट टेन इनवर्स 1/5 प्लस टेन इनवर्स 1/7 प्लस टेन इनवर्स 1/3 प्लस टेन इनवर्स 1/8 इज इक्वल टू 5/4। कितने के बराबर सिद्ध करना है हमें, 5/4 के बराबर सिद्ध करना है। देखेंगे भैया, इसकी हम लेंगे लेफ्ट हैंड साइड, ये ले ली लेफ्ट हैंड साइड। लेफ्ट हैंड साइड हमें क्या दी हुई है देखो, टेन इनवर्स 1/5 प्लस टेन इनवर्स 1/7 प्लस टेन इनवर्स 1/3 प्लस टेन इनवर्स 1/8, टेन इनवर्स 1/8। अब देखो इसमें फॉर्मूला लगाएंगे, हमने पीछे बता चुके हैं, टेन इनवर्स एक्स प्लस टेन इनवर्स वाई। इसमें लगाएंगे देखो क्या होता है, टेन इनवर्स एक्स प्लस वाई से एक्स पढ़ेंगे से वाई पढ़ेंगे, एक्स प्लस वाई अपॉन 1 माइनस एक्स वाई 1/5 इंटू 1/7। ऐसे इसी में लगाएंगे देखो, टेन इनवर्स एक्स प्लस टेन इनवर्स वाई, टेन इनवर्स 1/3 ए प्लस बी अपॉन 1 माइनस ए बी, यानी कि 1/3 इंटू 1/8। तो देखो क्या प्राप्त होगा हमें, टेन इनवर्स इसका इसमें गुणा किया तो 7, इसका इसमें गुणा किया तो 5, इसका इसमें गुणा किया तो 35, इसका इसमें गुणा करके इधर किया तो 35 माइनस 1/35 प्लस, ऐसे देखो इसका इसमें गुणा करेंगे तो ये आया टेन इनवर्स 8 प्लस इसका इसमें गुणा किया 3 अपॉन 8 किया 24 अपॉन 24 माइनस 1 अपॉन 24। ये 24 से 24 कैंसिल हो गया, यहाँ देखो 35 से 35 कैंसिल हो गया। क्या प्राप्त हुआ देखो, टेन इनवर्स 7 और 5 कितने हो गए 12 अपॉन 34 प्लस यहाँ पे कितने हो गए, टेन इनवर्स 8 और 3 11 बटे में 23। अब देखेंगे इसमें भी, यानी कि टेन इनवर्स एक्स प्लस टेन इनवर्स वाई का वही फॉर्मूला बनता है, टेन इनवर्स एक्स प्लस टेन इनवर्स वाई का। अगर और इसे हल्का थोड़ा करना चाहें तो देखो ये और कट जाएगा, ये कितनी बार कट गया 2 से 6 बार, और ये कितनी बार कट गया 17 बार। इसे हम कैसे लिख सकते हैं, टेन इनवर्स अपॉन 17 प्लस टेन इनवर्स 11 अपॉन
23, 11/23। यहाँ तक नोट करेंगे इसे। ये क्या है, यानी कि 10 इनवर्स 6/17 प्लस 10 इनवर्स 11/23। देखो फिर इसमें 10 इनवर्स x प्लस 10 इनवर्स y का ये फॉर्मूला बन गया। तो देखो ये क्या होता है, वही 10 इनवर्स x प्लस y अपॉन 1 माइनस XY 1/17 11/23 11/23। या ये कितना हो गया, 10 इनवर्स का गुणा इधर करेंगे, यानी कि ये हो गया 6 गुणा 23 प्लस 11 गुणा 17 अपॉन 17 गुणा 23 17 गुणा 23 माइनस 6 गुणा 11 बटे में 17 गुणा 23। इससे ये कैंसिल हो गया, इससे ये कैंसिल हो गया। देखो अब देखो इसमें मैंने 6 का गुणा किया तो ये कितना प्राप्त हुआ, 6 तिया 18 6 दूनी 12 और 1 13 138 हो गई। 138 और 11 का इसमें गुणा किया तो ये आ गया 187 बटे 17 गुणा 23 ये हो गए 391 माइनस 6 गुणा 11 ये कितने हो गए 66। अब इनको ऐड कर लो। देखो ये क्या प्राप्त हुआ, 10 इनवर्स इनको जोड़ेंगे, जोड़ने पर हमें प्राप्त होगा 8 7 15 8 और 3 11 और 1 12 और 1 और 1 2 और 1 3 1 और 1 2 और 1 3 और नीचे से देखो इनमें से 301 में से 66 गई, जब भी कितने बचे 325